नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज जो चैप्टर हम लोग देखेंगे वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 51 ऑफ योर इंडियन पॉलिटी ऑफ एम लक्ष्मीकांत सर। इसका मतलब ऑलरेडी हम लोग 1 to 50 लेक्चर्स डिटेल में देख चुके हैं इंडियन पॉलिटी के लेटेस्ट एडिशंस के। इनमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आपको इसी चैनल पे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट वाले सेक्शंस में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसको आप लोग रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जो कि होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर और चैप्टर नंबर 51। ठीक है, इसका टाइटल है स्पेशल ऑफिसर फॉर द इनकन्वीनियंस। इसका टाइटल है स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। देखिए, अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात की थी। यूपीएससी की बात कर चुके हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी नेशनल कमिश्नर फॉर द एससीज़ एसटीज़, देन लास्ट में बैकवर्ड क्लासेस की बात की थी लास्ट लेक्चर में। आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल ऑफिसर रिलेटेड टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ क्या होता है, ये लैंग्वेज के बेसिस पे कौन सी ऐसी कम्युनिटी जो है जिनकी पॉपुलेशन कम है इंडिया में, उसको बोल सकते हैं। ये एरिया टू एरिया वेरी करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करेंगे ओवरऑल इंडिया में तो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, जबकि अगर पर्टिकुलर स्टेट में बात करें, जैसे जम्मू कश्मीर, तो उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा है, गुजरात तो गुजराती स्पीकिंग ज़्यादा है, महाराष्ट्र तो मराठी स्पीकिंग ज़्यादा है, साउथ इंडिया में चले जाते हैं तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम। तो ये होती है लिंग्विस्टिक मेजोरिटी। उनके अलावा फॉर एग्जांपल आप गुजरात में आएंगे तो नॉन गुजराती जितने भी हैं वो सब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंडर आ जाते हैं। ओवरऑल गुजरात में हिंदी जो है वो मेजोरिटी स्पीकिंग है, तो नॉन हिंदी ओवरऑल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग जो हैं वो माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं। इसका मतलब ये माइनॉरिटीज़ जो हैं लैंग्वेज के बेस पे वो वेरी करती है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, एरिया टू एरिया। ठीक है, तो इसी ऑफिसर के बारे में हमको इस चैप्टर्स के अंदर बात करनी है। ऑलराइट, देखिए इसके कुछ हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के रिगार्डिंग के, भाई जो स्पेशल ऑफिसर है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है। तो देखिए, याद रखना कि इनिशियली तो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन क्या होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है, जो सेटअप किया जाता है, आप सभी को पता होगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है 1953 से 55 तक देखने को मिलता है। ये अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है कि भाई गवर्नमेंट को क्या करना होगा, एक ऐसे स्पेशल ऑफिसर की ज़रूरत होनी चाहिए जो लैंग्वेज के बेस पे जो माइनॉरिटीज़ है हमारे इंडिया में उनको प्रोटेक्ट कर सके। अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है, 1956 के अंदर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है और पार्ट 17 ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और इस पार्ट के अंदर एक आर्टिकल ऐड किया जाता है जो है आर्टिकल 350B, जो क्या बात करता है, एक स्पेशल ऑफिसर की बात करता है फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो याद रखना इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था। लेटर ऑन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस के बेस पे 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना के अंडर क्या किया गया, 17 पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया, और जिसके अंदर आर्टिकल 350B रखा गया, जो बात कर रहा था स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। इनिशियली नहीं था, लेटर ऑन ऐड किया गया 1956 में, इतना याद रखना है। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग क्या बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आर्टिकल्स क्या बहुत बात करता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के ऑफिसर के बारे में। ये बात करता है कि देयर शुड बी अ स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, और उनको अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। इस तरीके की ये आर्टिकल्स के अंदर हमें बात देखने को मिलती है। इसके अलावा ये करेगा क्या स्पेशल ऑफिसर, तो इन्वेस्टिगेट करेगा ऑल द मैटर रिलेटेड टू द सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सेफगार्ड हैं माइनॉरिटीज़ को, उनका टेक केयर करना, उनके मैटर्स की इन्वेस्टिगेशंस करना, सारी ऐसी रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करना, फिर ये रिपोर्ट किसको देना, प्रेसिडेंट को देना। प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेंगे, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज है उसके अंदर ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इसके अलावा कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को भी ये रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और ये चीज़ें हमेशा याद रखना कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कि भाई ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के कमिश्नर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इनके सर्विस का टेन्योर्स क्या होना है, इनकी सैलरीज़ क्या होगी, अलाउंसेस क्या होंगे, सर्विस कंडीशन क्या होगी, इनको रिमूव कैसे किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में इनसे रिगार्डिंग कुछ भी नहीं लिखा गया है, याद रखना। रिगार्डिंग द स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी लॉज के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ इतना लिखा गया, आर्टिकल 350B के अंदर देयर शैल बी अ स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सिर्फ इतनी चीज़ें मेंशन है जो हमें याद रखनी है। ऑलराइट, उसके बाद हम बात करते हैं यही जो स्पेशल ऑफिसर्स है। देखिए 1956 के अंदर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, पर ये पोस्ट जो है वो 1957 यानी कि 1 साल बाद ये पोस्ट लाई गई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की। तब इसको डेजिग्नेशन इसकी चेंज करके स्पेशल ऑफिसर से इसको क्या कर दिया गया, क्या नाम दे दिया गया,
कमिश्नर नाम दे दिया गया, अभी कमिश्नर हो गया फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी CLM, कमिश्नर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। 1957 में इसका नाम चेंज करके स्पेशल ऑफिसर से कमिश्नर रख दिया गया फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ठीक है, ये जो कमिश्नर की ऑफिस है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की, इसका हेडक्वार्टर हमें न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके 3 अलग अलग रीजनल ऑफिसेज भी हमें देखने को मिलते हैं। एक कर्नाटका के बेलगांव के अंदर देखने को मिलता है, तमिलनाडु के चेन्नई में और वेस्ट बंगाल के कोलकाता में 3 इसके रीजनल ऑफिस भी देखने को मिलते हैं और हेडक्वार्टर हमें दिल्ली के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलता है। हर एक जो है हेडक्वार्टर, ये जो रीजनल ब्रांचेस बोल सकते हैं, उनको एक असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, वो हेड करते हैं, और चीफ कमिश्नर है वो तो क्या है, सेंट्रल लेवल पे है ही। ठीक है, इसके अलावा CLM जो है इसको असिस्ट करने के लिए कई बार हेडक्वार्टर में डेप्यूटी कमिश्नर्स भी होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी होते हैं, जो क्या करते हैं, ये कमिश्नर है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, उनको असिस्ट करते हैं कोई भी मैटर्स हो रिगार्डिंग द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ठीक है, साथ ही साथ ही और शी मेंटेन द लाइजन विद द स्टेट गवर्नमेंट इन द यूनियन टेरिटरी थ्रू द नोडल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय देम। तो नोडल ऑफिसर भी होता है हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, जो उनके कोऑर्डिनेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ याद रखना, एक कमिश्नर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, ये किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर सॉरी तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर ये कमिश्नरेट फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हमें देखने को मिलता है। 1 मिनट। राइट, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अफेयर्स के अंदर ये बॉडी हमें देखने को मिलती है, जिसको कमिश्नरेट ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोलते हैं। इसका मतलब ये अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट कराते हैं, प्रेसिडेंट को करते हैं थ्रू दिस मिनिस्ट्री, और फिर प्रेसिडेंट इसको पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं, हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में रखते हैं। जैसा कि हम लोग नेशनल कमीशन फॉर द SC ST और OBC में भी देखा था, सेम वो प्रोसेस होती है, खाली मिनिस्ट्री यहाँ पे अलग होती है। ठीक है, इनका रोल क्या होता है, ये कमिश्नरेट हैं, कमिश्नर्स है फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इनका रोल क्या होता है कि भाई जितने भी स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज है, सेंटर है, उनके साथ इंटरेक्ट करना, जितने भी मैटर्स है रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द वेरियस लीगल सेफगार्ड हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के, स्टेट में हो या यूनियन टेरिटरी में हो, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करना और उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एफर्ट लगाना। इसके अलावा ये जो कमिश्नर है फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये क्या करते हैं, कई बार ये ऑर्गेनाइज भी करते हैं, टेकअप करते हैं ऑल द मैटर रिलेटेड टू द सेफगार्ड फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। उनके नोटिस में जो भी ऐसे मैटर्स आते हैं वो सारी चीज़ें वो टेक केयर करते हैं। इंडिविजुअल्स के राइट हो, ग्रुप के राइट हो, एसोसिएशंस के राइट हो, ऑर्गेनाइजेशन के राइट हो, अगर वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो उसके लिए टेक केयर करना काम है किसका, कमिश्नरेट फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। कई बार ये पर्सनली भी विजिट करते हैं, कहाँ पे, साइट्स पे, एरियाज़ पे, ऑन स्पॉट असेसमेंट करने के लिए कि भाई किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, इसी कनेक्शंस में ये जो कमिश्नर है फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होल्ड द, कई बार ये डिस्कशन भी होल्ड करते हैं जब इनको ज़रूरत लगती है तब, किसके साथ, वेरियस गवर्नमेंट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर के साथ, गवर्नर के साथ, स्टेट के उनके साथ कई बार डिस्कशंस भी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर UT, इन केस ऑफ UT लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी इनके डिस्कशंस वगैरह होते हैं। हाई लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ कई बार इनके और भी मीटिंग्स होती है, जैसे चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंटरेस्टेड विद द मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो भाई कई बार CM गवर्नर के साथ भी इनकी मीटिंग्स होती है, डिस्कशंस होते हैं, और कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि ब्यूरोक्रेसी के साथ भी, चीफ सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है रिगार्डिंग द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के राइट्स के लिए, तो उनके साथ भी इनकी हाई लेवल मीटिंग्स होती है। तो ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, स्पेशल ऑफिसर या फिर कमिश्नर्स फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जिसका नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, विज़न और मिशन क्या है भाई स्पेशल ऑफिसर का या फिर कमिश्नर का फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इनका विज़न क्या देखने को मिलता है, टू स्ट्रीमलाइन एंड स्ट्रेंथनिंग द इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी एंड मैकेनिज्म फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिए गए हैं वो सारे इंप्लीमेंट करवाना, स्ट्रेंथन करना सारी स्कीमों को, मशीनरी को, ताकि इन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन किया जा सके, और साथ साथ में ये इंश्योर भी करना कि इनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके माइनॉरिटीज़ के, और इनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना फॉर द इंक्लूसिव एंड द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए। तो ये विज़न देखने को मिलता है हमको किसका, कमिश्नर्स फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का। इसके अलावा मिशन इनका क्या है, टू एंश्योर दैट ऑल द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एंड द नेशनली एग्रीड स्कीम टू ऑफ द सेफगार्ड फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ फॉर प्रोवाइड देम द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उनको जो भी स्कीम है रिगार्डिंग द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वो प्रोवाइड करना, उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना ताकि उनका इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। तो ये विज़न देखने को मिलता है हमको किसका, स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, या फिर हमको इसको कमिश्नर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी बोल सकते हैं, उनका विज़न। तो ये है विज़न और मिशन। इसके अलावा कुछ फंक्शंस भी हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जो किसके हैं,
कमिश्नर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो वही जो हम बात कर चुके हैं, इन्वेस्टिगेट करना जितने भी मैटर्स है रिगार्डिंग टू द सेफगार्ड प्रोवाइडेड टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, सबमिट करना अपनी रिपोर्ट को टू द प्रेसिडेंट को कि भाई क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो दिए वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के, वो चीज़ें चेक करना है। इसके बाद मॉनिटर करना द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेफगार्ड थ्रू द क्वेश्चनरिंग, विजिट, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, मीटिंग, रिव्यू मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ों के थ्रू वो चेक भी कर सकते हैं स्टेट और यूनिट टेरिटरी में जाके कि भाई क्या कर क्या रहे हो तुम एक्चुअल में। ऑडिट मैकेनिज्म के थ्रू ये सारी चीज़ें भी की जा सकती है, किसके द्वारा, कमिश्नर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को ताकि उनका इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, नेशनल इंटीग्रेशंस हो, इनके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करना अमंग द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अबाउट देयर सेफगार्ड। इसके अलावा इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करना अलग अलग सेफगार्ड्स का जो इनको दिए गए, कुछ सेफगार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए, कुछ लीगली प्रोवाइड किए गए, सभी चीज़ों को हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में प्रोटेक्टिवली परफेक्टली इंप्लीमेंट करना, ये भी इन्हीं का काम है, ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा हैंडल करना कोई भी रिप्रेजेंटेशन फॉर द रिड्रेस ऑफ द ग्रीवांसेस रिलेटेड टू द सेफगार्ड फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। भाई कोई भी ग्रीवांसेस आए रिगार्डिंग द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के तो उसको एड्रेस करना, उसको सॉल्व करना, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं हमको किसके, कमिश्नर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ऑलराइट, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमको इस बॉडी के देखने को मिलते हैं जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगेन प्रीलिम्स में कई बार कुछ आर्टिकल्स पूछ लेते हैं, पार्ट पूछ लेते हैं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया या फिर कब ऐड किया गया, किसकी रिकमेंडेशन से ऐड किया गया। ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं कई बार प्रीलिम्स में पूछने के चांसेस हो जाते हैं अगर ये चीज़ें न्यूज़ में होती है तो। बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर द SC/ST इंपॉर्टेंट है और OBC भी, ठीक है। तो ये है हमारा ओवरऑल चैप्टर 51 स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। इसमें हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात की, कुछ कमिश्नर्स की बात की जिसको स्पेशल ऑफिसर को नाम चेंज करके कमिश्नर का नाम दे दिया गया था 1957 में। देन हमने रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, विज़न, मिशन की बात की और देन हमने फंक्शन और ऑब्जेक्टिव की बात की रिगार्डिंग द स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या फिर कमिश्नर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, दोनों सेम ही, अभी इनका नाम चेंज हो गया, कमिश्नर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो चुका है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए वीडियो को, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। यहाँ पे आप एंड में देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी किसकी, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की। उस पर क्लिक करके आप लोग लेफ़्ट साइड में टॉप में इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।